सूडान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। लोग डर के साए में जी रहे हैं। शहर अल फशीर के पास ऊंटों पर सवार कुछ लोग आए और देखते ही देखते लगभग 200 लोगों को एक लाइन से मौत के घाट उतार दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऊंटों पर सवार हमलावरों ने पहले लोगों को घेरा और फिर उन्हें एक तालाब के पास जबरन भगाते हुए लेकर गए। कुछ चश्मदीदों ने बताया कि इस दौरान वे लगातार नस्लीय गालियां भी दे रहे थे और फिर अचानक उन्होंने उन पर फायरिंग कर दी। इनमें एक खुशकिस्मत पीड़ित ऐसा भी है जिसकी किसी तरह जान बच गई। दरअसल जो हमलावर उन पर गोलियां बरसा रहे थे उनमें से एक हमलावर ने इस शख्स जिसका नाम अलखेर इस्माइल है उसको पहचान लिया था, जो कभी उसके स्कूल में पढ़ा करता था और इसी वजह से उसने उसे जाने दिया। अलखेर इस्माइल ने ही इस पूरी घटना का आंखों देखा हाल पूरी दुनिया के सामने बयां किया। इस सामूहिक हत्याकांड का आरोप अर्धसैनिक संगठन रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी कि आरएसएफ के लड़ाकों पर लगा है, जिससे वहां एक बार फिर से जाति आधारित नफरत और बदले की हत्याओं को बढ़ा दिया गया। कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने पहले ही इस बात की आशंका जाहिर की थी कि अगर शहर अल फशीर पर आरएसएफ का कब्जा हो जाता है तो वहां पर बड़े स्तर पर जातीय हत्याएं हो सकती हैं, जो कि सच भी साबित हुआ। इस घटना को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जाहिर की है और इसे एक तरह का युद्ध अपराध माना है। हालांकि सूडान के अर्धसैनिक संगठन आरएसएफ का दावा है कि सूडानी सेना एसएएफ दरअसल अपनी हार छिपाने की कोशिश कर रही है। आरएसएफ ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। आरएसएफ की तरफ से कहा गया कि मीडिया ये सब बड़ा चढ़ाकर दिखा रहा है और सेना अपनी हार छिपाने की कोशिश में लगी है। उन्होंने कहा कि आरएसएफ लीडरशिप ने किसी भी उल्लंघन की जांच का आदेश दिया है। कमांडर ने दावा किया कि कुछ सैनिक और लड़ाके नागरिक बनकर बचने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया। ऐसी कोई हत्या हुई ही नहीं जैसा दावा किया जा रहा है। दरअसल सूडान में गृह युद्ध की शुरुआत की बात करें तो अप्रैल 2023 से ये गृह युद्ध शुरू हुआ। ये तभी से लगातार जारी है। पूरा संघर्ष खार्तूम में दो शक्तिशाली सैन्य गुटों सूडानी सशस्त्र बल एसएएफ के नेता जनरल अब्देल फताह अल बुरहान और रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ के कमांडर मोहम्मद हमदान दगालो, जिन्हें हिमेदिती भी कहा जाता है, उनके बीच ये जारी है। इन दोनों सैन्य कमांडर्स के बीच सत्ता हासिल करने के लिए संघर्ष छिड़ा है, जिसका खामियाजा सूडान की आम जनता भुगत रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये दोनों हमेशा से एक दूसरे के खून के प्यासे थे, बल्कि साल 2021 तक ये दोनों एक साझेदार की तरह थे और फिर सूडान में इस तरह के हालात अब लगातार दिखाई दे रहे हैं। सूडान से जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं, लोगों की तस्वीरें आई हैं, वहां साफ तौर पर देखा जा सकता है कई इलाकों में धुआं उठता हुआ और साथ ही लोगों की जो हालत है वो अब बद से बदतर हो रही है। हमले लगातार जारी हैं, हत्याओं का दौर लगातार जारी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।